यानी तलाल चौधरी ने, वजीर दाखिला ने इमरान खान को दहशतगर्दों का सरगना करार दे दिया। अंदाजा कीजिए आप, ये आपके वजीर दाखिला की सोच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। चौधरी ने कहा कि ट्रेन की हिफाजत और सड़कें खुलवाना फौज का काम नहीं है, ना पुलिस का काम है, ना किसी और इदारे का काम है। हसास इदारों की कोई नाकामी नहीं है। मेरी समझ से बाहर है, ये ट्रेन बहुत बड़ी होती है, इसमें लगभग 500 लोग सफ़र कर रहे हों और वो पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो जाए, उसको जो है कंट्रोल कर लिया जाए, फिर वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोगों को शहीद कर दिया जाए, फिर एक बड़ा खौफनाक ऑपरेशन हो और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही ना हो, तो ये इंटेलिजेंस की नाकामी है या नहीं है? हसास इदारों की वो कह रहे हैं ये कोई नाकामी नहीं है। भाई, हसास इदारों की कामयाबी और नाकामी को आप 26वीं आईनी तरमीम से तोलेंगे क्या? कामयाबी तो उनको वहां हुई ना, जब बंदे अगवा करके, एमएनए उठा के, पैसा खर्च करके, किसी को लालच दे के, किसी को मार कुट के, किसी के घर वालों को अगवा करके आईनी तरमीम करवाई गई 26वीं, वो कामयाबी थी। यानी मुझे तलाल चौधरी साहब की सियासी समझ की कोई समझ नहीं आ रही। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान एक वजीर दाखिला कैसे दे सकता है कि फौज की जिम्मेदारी नहीं है? भाई, क्यों जिम्मेदारी नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है। वो खुद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से हमलावर आए और अफगानिस्तान से उनको सपोर्ट की गई, तो बॉर्डर के ऊपर कौन खड़ा है? फौज ही खड़ी है, तो उनकी जिम्मेदारी कैसे ना हुई? और वैसे भी पूरे बलूचिस्तान के अंदर फौज के ही नाके लगे हुए हैं हर जगह पे। आप जिस सड़क पे जाएं फौज के नाके हैं, आप जहां पे जाएं फौज का कंट्रोल है। एक तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री स्टेट है और वहां सारा कंट्रोल जो है वो फौज के पास है। और पुलिस जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करती। वहां ऐसा लगता है कि पुलिस भी फौज के अंडर में या इदारों के अंडर में काम करती है, और ऐसा है। पुलिस वालों से अगर बात करें तो वो कहते हैं जी हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम जितने हमारे मामलात हैं वो इंटेलिजेंस के इदारे ही देखते हैं और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में हम आते हैं। यहाँ पे जो सूबाई हुकूमत है उसका कोई असर रसूख नहीं है, ये खुलकर कहते हैं वहाँ जो पुलिस वाले हैं। हमारे दोस्त हैं, वो बताते हैं जनाब कि हमें अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सियासतदानों के पास नहीं जाना पड़ता, और उनके पास जाएं भी तो वो हमें वहीं से कहीं और से इजाज़त लेकर देते हैं। अब मामला ये है कि ये सारी चीज़ें, ट्रेन की हिफाजत करना, सड़कों की हिफाजत करना, शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना, ये हसास इदारों की ना नाकामी है ना इनका काम है। तो इनका काम क्या है? क्या सियासत में मुदाखलत करना? ज़राअत, सियाहत, सनत व तिजारत, तामीरात, दाखिला और खारजा पॉलिसी में मुदाखलत, पार्लिमान से आईनी तरामीम मंजूर करवाना, अदालती उमूर में मुदाखलत, क्या ये सारे काम फौज के हैं? ये सारे काम इदारे के हैं या हसास इदारों के हैं? यानी ये काम उनके करने के नहीं है, ये काम वो कर रहे हैं, और जो काम उनके करने के हैं उन पे वजीर दाखिला उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं कि जनाब ये तो उनका काम ही नहीं है और उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बहरहाल तलाल चौधरी साहब हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इस वक्त उनको इक़्तिदार में बिठाया हुआ है। उल्टा उन्होंने कह दिया कि दहशतगर्दों के पैटर्न इन चीफ इमरान खान है। अंदाजा कीजिए आप। यानी तलाल चौधरी ने, वजीर दाखिला ने इमरान खान को दहशतगर्दों का सरगना करार दे दिया। अंदाजा कीजिए आप, ये आपके वजीर दाखिला की सोच है, ये उसकी टोटल समझ है कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। यानी ये कैसा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है कि एक शख्स जेल में बंद है, ना उसे बोलने की इजाज़त है, ना बात करने की इजाज़त है, ना वो सामने आ सकता है, कोई वीडियो कोई ऑडियो उसकी नहीं है, और इस बात को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। और अब उस शख्स के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है, और ये वो शख्स है जिसके दौर में पाकिस्तान में 15 साल की कम तरीन दहशतगर्दी हुई है, यानी उसने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया था। उस शख्स के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये दहशतगर्दों का पैटर्न इन चीफ है। यानी अपनी सियासत के लिए इस लेवल तक आप गिर जाएंगे कि आप दूसरे सियासतदानों को टारगेट करेंगे, तो कल को यही निशानेबाजी आपके ऊपर भी होगी, आपको भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन इस वक्त इन्हें समझ नहीं आएगी, जब वक्त गुजरेगा तब इन्हें समझ आएगी कि इन्होंने क्या किया है। अब अंदाजा करें कि आप किया क्या जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एलिगेशन लगाया गया और तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर जानबूझ के ये खबर चलवाई गई और छुपवाई गई कि आप इस खबर को छापें, और ये खबर लगाई गई कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से पीटीआई मुलव्विस है, इसके शवाहिद मिल गए कि जेआईटी इसके ऊपर काम कर रही है। यानी उसमें बातें क्या है? रियासत मुखालिफ सरगर्मियां, प्रोपेगेंडा रियासत मुखालिफ, इश्तियाल अंगेज मवाद, शवाहिद मिल गए, गैर मुल्की लॉबीज, मुल्क दुश्मन अनासिर, ये सारा कुछ उठा के कल एमक्यूएम के खाते में डाला हुआ था, एक दौर में एएनपी के खाते में डाला हुआ था, फिर कभी पीपल्स पार्टी के खाते में डाल दिया था,
आज वो सारे हथियार इकट्ठे करके इमरान खान के खाते में डाल दिए।